नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। पहाड़ों में तेज बारिश लगातार हो रही है। आज भी हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज से 14 तारीख तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहने वाला है और सामान्य से 1.5 या 4 गुना ज्यादा तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हल्द्वानी, बागेश्वर इन सभी जगहों पर तेज बारिश होगी और अगले 3 दिन सामान्य से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जिला प्रशासन ने भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अलग अलग जिले हैं और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 4 गुना ज्यादा तक बारिश हो सकती है। हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल। और लोगों से ये कहा गया है एडवाइजरी जारी कर कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपदा प्रभावित भी कई इलाके हो जाते हैं। बारिश के वक्त दिक्कतें पहाड़ों में बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देर रात से ही राजधानी में बारिश हो रही है और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निर्देश दे चुके हैं और जहां जहां से नदी नाले निकल रहे हैं ऐसी जगह पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि ऐसे जगह से वो दूरियां बनाए रखें और ज्यादा जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक 3 दिन का हाई अलर्ट बारिश का जारी मौसम विभाग ने कर दिया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। पहाड़ में बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं के 6 जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी देर रात से बारिश जारी है। बारिश के चलते उधम सिंह नगर जिले में आज स्कूल बंद हैं। साथ ही बारिश के चलते कई सड़कों पर मलबा आ जाने से भी बंद हो गया है। तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कुमाऊं के 6 जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से कहा गया है कि ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। आपदा प्रभावित भी इलाके इस वक्त हो जाते हैं। बरसात में पहाड़ों पर दिक्कत बढ़ जाती है और फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, अभी मानसून की शुरुआत हुई है, मानसून एक्टिव हो गया है और अगले 3 दिनों तक ज्यादा बारिश हो सकती है। सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ हल्द्वानी से। शैलेंद्र, कैसा है इस वक्त मौसम वहां पर और आगे 3 दिन के लिए क्या अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? देखिए, हल्द्वानी में तो अभी बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सुबह बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन पहाड़ों के इलाकों में चाहे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और सुबह भी बारिश हो रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे अपने जितने भी संवाददाता हैं इन इलाकों में, उन सबसे मेरी बात हुई और उन्होंने अपडेट किया है कि लगातार इन इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने उसको अलर्ट मोड पे पहले ही रख दिया गया था। तो ऐसे में जहां पर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चाहे रोड बंद होने की दिक्कतें, चंपावत जिले में नेशनल हाईवे बंद होने की खबर आ रही है। उसके अलावा जो बागेश्वर है वहां पर भी कई सारी रोडें बंद हैं, पिथौरागढ़ में कई सारी रोड बंद हैं। तो इस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रोडों पर एक बड़ा संकट आ रहा है। वहां पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो है या जमीन धंसने की घटनाएं कई जगह सामने आ रही हैं। लेकिन जो मैदानी इलाका है और विशेषकर उधम सिंह नगर का इलाका, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों में बारिश होती है उसका सीधा असर उधम सिंह नगर पर पड़ता है, क्योंकि उधम सिंह नगर में जो बहने वाली नदियां हैं उनका जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है और यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं, तो वहां पर भी जो जलस्तर है उनका बढ़ जाता है। तो इसलिए वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और वहां पर स्कूलों को आज बंद रखा गया है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र, कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल उधम सिंह नगर में बंद हैं। तो इस तरीके से प्रशासन अलर्ट है। लेकिन फिलहाल जो है पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है और मैदान में थोड़ी सी हल्की राहत है, हल्की सी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम कभी भी करवट बदल सकता है क्योंकि बादल घने छाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
पिछले 48 घंटों से कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी मार्गों पर लगातार मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई है, कई संपर्क मार्ग मलबा आने से बाधित हो गए हैं और लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज भी कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। भारी से भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में इन दिनों आसमान जमकर बरस रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। बात करें बागेश्वर से लेकर हल्द्वानी तक, पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत तक सभी जिले लगातार बारिश की चपेट में हैं। बारिश से आए दिन कई तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। बारिश से चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, लगातार बादल भी छाए हुए हैं, जिससे लोगों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूली जो बच्चे हैं उनको आने जाने में भी कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों में कई तरह के मलबे आ रहे हैं, जिससे कई सड़क ब्लॉक भी हैं और सड़कों के ब्लॉक होने से कई तरह के जो मरीज हैं या अन्य यात्री हैं वो कई जगह फंसे हुए हैं। चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अलकनंदा नदी भी उफान पर बह रही है। प्राकृतिक झरने भी चार्ज हो गए हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश होने से यात्रा में भी धीरे धीरे कमी आ रही है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की संख्या में कमी पहले के मुकाबले देखी जा रही है। समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो अलकनंदा नदी का जल स्तर है वो इस समय बढ़ा हुआ है। आप देखिए जो अलकनंदा नदी है वो उफान पर बह रही है और पहाड़ों में जब भी तेज बारिश होती है तो इसी तरीके से अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तस्वीरों में देखिए जो नदी का जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और यानी कि जब भी पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है, नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर यात्रा रूट पर बात करें तो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड की यात्रा में ज़रूर कमी देखी जा रही है। जहाँ पहले वाहनों की लंबी लंबी लाइन नेशनल हाईवे पर दिखाई देती थी, अब वो लाइनें थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई है। लेकिन मानसून के बाद एक बार फिर से यात्रा चरम पर चलने की उम्मीद है और प्रशासन भी यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे मौसम की रिपोर्ट को देखते हुए ही पहाड़ों में यात्रा करें। चारों धाम की यात्रा पर तभी निकलें जब आप मौसम की पूरी जानकारी आपके पास हो कि कहाँ कहाँ मार्ग बाधित हो सकते हैं और कहाँ मार्ग खुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय प्रशासन के लिए चमोली जनपद में जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो छिनका, हाथी पर्वत और लामबगड़ के कुछ इलाकों में सरदर्द बना हुआ है, लेकिन उन्हें भी समय रहते खोलने में प्रशासन जरूर सफलता हासिल कर रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। कोटद्वार शहर के बीच से होकर गुजरने वाले पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से एक बार फिर कोटद्वार में खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के चलते गदेरा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों पर जान माल का खतरा बना हुआ है। गदेरे में पानी आने से इलाके के लोगों की नींद उड़ गई है। डर के साए में जीने को मजबूर लोगों ने प्रशासन से गदेरे की सफाई की मांग की है। मामले में प्रशासन की ओर से इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही अतिक्रमण कर गदेरे किनारे बसे लोगों को जगह खाली करने के भी नोटिस दिए गए। रोज हो गया, संगड़ी हो गई है और यहाँ पे जो जिस प्रकार से लोगों ने कर रखा है, कुछ लोगों की कमी है, कुछ ऊपर प्रशासन की कमी है, जो कि पानी को छोड़ जगह जगह तोड़ फोड़ करके ऐसे हिसाब बना रखा है। काफ़ी दिक्कत हो जाती है और जान माल का खतरा भी। देखिए, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको नोटिस हम लोगों ने दे दिए हैं और राजस्व परिषद के माध्यम से उनको बताया जा रहा है कि आप उसको बरसात मानसून के दौरान उसको खाली कर लेंगे ताकि कोई अपनी घटना से बचा जा सके। और इस संबंध में हम लोग भी मौका मुआयना करके चेक करेंगे कि वास्तव में से घट रही है या नहीं घट रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर कुमाऊं के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बरसाती नदियां रपटे उफान पर हैं। शुक्रवार को बारिश के चलते हल्द्वानी से चोरगलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला अपने पूरे उफान पर नजर आया। इस नाले को पार करने की कोशिश लखीमपुर खीरी के कार सवार 3 पर्यटकों ने की, लेकिन उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई और पर्यटकों ने आनन फानन में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार थोड़ी ही देर बाद इस नाले की चपेट में आ गई और ताश के पत्ते की तरह बह गई।
उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कांवड़ यात्रियों को घंटों जाम में परेशान होना पड़ रहा है। धरासू के पास काम कर रही कंपनी के द्वारा पहाड़ी को बेतरतीब काटे जाने से सड़क बार बार बंद हो रही है। बारिश के चलते कांवड़ यात्री और यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बद्रीनाथ धाम में मानसून के बारिश के बीच भी मास्टर प्लान के कार्य जारी है। पहले फेज में लगभग सभी काम पूरे हो गए हैं और दूसरे फेज पे कार्य किए जा रहे हैं। पहले फेज की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र, बद्रीश झील, बीआरओ बाईपास सड़क, आधुनिक तकनीकों से युक्त अस्पताल, अराइवल प्लाजा का काम भी लगभग पूरा हो गया है। अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण के साथ साथ मंदिर परिसर के आसपास के निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। सितंबर से अक्टूबर महीने तक दूसरे फेज के कामों के पूरा होने की उम्मीद है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में अभी फेज 1 और फेज 2 के काम चल रहे हैं, जिसमें जो बीआरओ बाईपास का काम है वो पूर्ण हो चुका है और साथ ही अन्य कार्य भी जल्द ही माह सितंबर अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। अभी जो वर्तमान में हो रही बारिश है उसमें भी कई जो टेक्नोलॉजी की सहायता से या अन्य सुविधाओं से काम निरंतर जारी है। रिवर फ्रंट के काम अभी सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पानी का बहाव बढ़ने से वहां पर काम करने में कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, हरिद्वार से कांवड़ मेले के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 10 से 17 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। जिले के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से। कांवड़ यात्रा चूंकि हरिद्वार में चल रही है और बड़ी तादाद में यहां पर शिव भक्त पहुंचते हैं कांवड़ मेले के दौरान, तो जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि 10 से 17 जुलाई तक स्कूल बंद रखे जाएंगे, स्कूलों में अवकाश रहेगा। और आज हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओम घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। शिव भजन संध्या कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी यहां पर भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। डाम कोठी में भी यहां पर जो है आयोजन किया जाना है। ओम घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो दोपहर 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुलकित शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, कैसी है मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले वहां पर तैयारी, और मुख्यमंत्री भी उन तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं जो कांवड़ मेले को लेकर की गई है, और हंसराज रघुवंशी कब तक पहुंचेंगे वहां पर, ये भी बताइएगा। अजी देखिए, हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है। कांवड़ मेले का स्वागत हरिद्वार वासियों की ओर से किया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी समय समय पर कांवड़ के जो यात्री है, शिव भक्त हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। ओम घाट पर यह पूरा कार्यक्रम होना है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा और कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से पिछली बार मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का स्वागत किया था और उनको फूल मालाएं पहनाई थी, इसी तरह का दृश्य इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य आयोजन है वो है शाम के वक्त जो है भजन संध्या का कार्यक्रम है। 6 बजे ये कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी को यहाँ पर पहुंचना है और वो आज यहाँ पर कई अच्छे भजन गाएंगे, जिसमें पूरी तरह से जो माहौल है वो शिवमय हो जाएगा। हंसराज रघुवंशी भी थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। प्रशासन इसकी तैयारियों में, जो कार्यक्रम है भजन संध्या का कार्यक्रम है, प्रशासन के अधिकारी इस कार्यक्रम की तैयारी में कल से जुटी हुई हैं और ओम घाट पर ही इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर पूरी तरह से जो है पंडाल बनाकर तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री 1 बजे पहुंचेंगे और 6 से 7 बजे तक आज हरिद्वार में रुकेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार खुद पर्सनली पूरी तरह से जो कांवड़ मेले की तैयारियां है उसको देख रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। कई मीटिंग इसमें हो चुकी है, मुख्यमंत्री खुद एक बार इसमें मीटिंग कर चुके हैं। तो आज यहाँ पर डामकोटी में मुख्यमंत्री जब रुकेंगे तो अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, क्या कुछ कमी रह गई है, किस चीज को सुधार किया जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि मौसम यहाँ पर जो है खराब है, लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण नहीं करेंगे, इस बात की बहुत कम संभावना है। लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है तो मुख्यमंत्री बाहर निकलकर तैयारियों का, व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल की आज मुलाकात संभव है और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। सुबह 11:45 का वक्त है।
जब ये मुलाकात होगी राजभवन में, आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात संभव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री का राष्ट्रीय प्रसाद भी यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है। उनकी इस मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के प्रसाद को जिस तरह अपने सिंहासन पर बैठे हाथ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पर्श कर स्वीकार किया, वो 120 करोड़ सनातनियों का अपमान है। देहरादून सहस्त्रधारा पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर में हुई गड़बड़ियों के मामले में अधिशासी अभियंता पर 10,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। दरअसल जल संस्थान ने सहस्त्रधारा में पानी की लाइन बिछाने का टेंडर जारी किया और 1 मई को टेंडर खोलकर 27 मई को इसको अपलोड भी कर दिया, लेकिन इसके बाद इसी काम का फिर से टेंडर निकाला गया, जिसको 30 मई को निरस्त करके 6 जून को एक बार फिर टेंडर निकाला गया। इस मामले को हाईकोर्ट में विजय प्रकाश ने चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिशासी अभियंता पर 10,000 का जुर्माना लगाया। पार्ट पे थोड़ा इरेगुलरिटी था और टर्म्स एंड कंडीशन सही से देखे नहीं गए थे। बिना कोई रीजनिंग के, सफिशिएंट रीजनिंग के उन्होंने पहला टेंडर कैंसिल करके अपना दूसरा सरफेस कर दिया था, दूसरा टेंडर ले आए थे। इसलिए कोर्ट ने उनको थोड़ा आगे के लिए सचेत रखने के लिए एक ये एग्जाम्पलरी कॉस्ट थोड़ा उनको लगाया है। रामनगर के रिंगौड़ा में कल देर रात 2 बाइकों को एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद रेफर किया जा रहा है। ये ऐसी सूचना आई थी कि 10:30 बजे के आसपास रिंगोड़ा में एक बोलेरो वाले 4 लोगों को टक्कर मार के चले गए थे। चारों की हालत गंभीर है। 11 बजे के आसपास इनको यहाँ लाया गया है। चारों की हालत गंभीर है, सर में गंभीर चोटें आई हैं और हमें रेफ़र करना पड़ेगा पेशेंट को न्यूरो के लिए। तो अभी को सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। जब आए थे तो इनके घर वालों का भी कुछ अता पता नहीं था, तो पहले वो पता करवाया, इनके घर वालों को बुलवाया है। तो अभी फ़िलहाल फर्दर मैनेजमेंट के लिए आगे भेजा जा रहा है। आजकल कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग की कांवड़ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी कांवड़ है जो खड़ी कांवड़ के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप के सभी शिव भक्त अपनी कांवड़ को 24 घंटे कंधे पर लेकर ही खड़े रहते हैं और कहीं रुकते भी नहीं है। चलते वक्त किसी से कांवड़ कहीं भी छू सकते हैं। इस ग्रुप में 53 सदस्य हैं जो कि एक साथ हरिद्वार से जल लेकर मध्य प्रदेश के लिए जा रहे हैं। इस ग्रुप के शिव भक्त किसी भंडारे में भी खाना नहीं खाते हैं। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना से हैं, तहसील सोलगढ़ है और यहाँ से आपके हरिद्वार से आए हुए हैं और हमारी करीब 13 कांवड़ हैं। 53 लोग हैं, हम टोटल 53 लोग हैं जो कांवड़ लेकर आए हुए हैं। तो 53 लोग मतलब कांवड़ को बस कंधे पे उठा के रखना है जी। कहीं रुके मतलब कहीं रुकते नहीं है और 24 घंटे कांवड़ कंधे पे रहेगी, कहीं भी किसी भी चीज से टच नहीं होगी। अच्छा, इससे स्पेस बनाए रखना है, कोई भी इससे टच नहीं होगा। हमारे सिर्फ ये 53 लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति कांवड़ के बीच में नहीं आएगा। उत्तरकाशी की मुख्य पालिका बाड़ाहाट नगर पालिका में आवारा पशुओं की वजह से गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पर जाम की स्थिति बन रही है। तामाखानी सुरंग के अंदर ये सभी पशु इकट्ठा होकर जाम की वजह बन रही है। हाईवे पर 2 सांड के बीच लड़ाई का वीडियो भी सामने आया, जिसे जाम के साथ साथ स्थानीय लोगों में आवाजाही का परेशानी का सामना आवाजाही में लोगों को करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग नगरपालिका से इन आवारा पशुओं को मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पशुओं की व्यवस्था बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। हमारे पास हमारी अपनी गौशाला है, तो वर्तमान में भी वहाँ पे कम से कम 52 से 54 अभी पशु जो है, गौवंश पशु जो है अभी रखे हुए हैं। तो वहाँ पर अभी जगह कम है, तो इसके लिए हम एक डीपीआर तैयार कर रहे हैं। उसके विस्तारीकरण के लिए उसका विस्तारीकरण करके फिर उसे और बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे भी ये गौवंशीय पशु के लिए भी जो समस्या है, ये उससे काफी हद तक निजात मिलेगा।
अल्मोड़ा में हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय चुनाव संपन्न हो गए हैं। देर रात तक मतों की गिनती चली, जिसके बाद परिणाम घोषित किए गए, जिनमें अध्यक्ष राम सिंह चौहान जीते, उपाध्यक्ष राजकुमार चौहान, महामंत्री रमेश पैन्यूली, संयुक्त मंत्री जगदीश बिष्ट, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सजवा। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।